अंदर जाकर इसे अरेस्ट करूंगा। चलिए साहब। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ का रहने वाले हो? मैं इसी शहर शांति नगर का रहने वाला हूँ। अजय स्वेटर का छोटा भाई, हमारा नाम राजेश है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा नाम राजेश है? जी मंत्री जी। इंस्पेक्टर अजय के भाई हो? जी। नाम तो मैंने सुना था। हाँ सुना होगा मंत्री जी। लेकिन ये बताओ तुम इस तरीके से घबराए हुए क्यों? घबराने वाली बात है क्या मंत्री है जी। बोलो। बात यह है कि अपने भैया भाभी से इजाजत लेके बॉम्बे शहर जा रहा था वकालत पढ़ने। अच्छी बात है। लेकिन रास्ते में ना जाने किसी इंसान ने हमारी बैग में अफीम, चरस, गोला बारूद, पान सुगर ये सब कुछ रखवा दिया और नाजायज असलहे। और मौके पे आके एसपी राणा ने तलाशी लिया, माल बरामद हुआ। एसपी राणा ने कहा सिपाहियों से कि राजेश के हाथों में हथ के लगाओ, लेकिन मैं धक्का मारकर आपके पास आया हूँ, हमें बचा लीजिए मंत्री जी। तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत सही जगह पे आए हो। जी मंत्री जी। यहाँ पुलिस का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं कर पाएगा। तुम अंदर जाओ। आतंकवादी इसे गिरफ्तार करो। आतंकवादी? एसपी राणा। मंत्री जी क्या बात है? आप नहीं जानते हैं इसे? इसका नाम राजेश, इसका नाम राजेश। मुझे खबर मिली कि स्टेशन के ऊपर आतंकवादी ठहरे हुए हैं। हम अपने पुलिस फोर्स को लेकर स्टेशन पे छापामारी किया। पुलिस फोर्स को देखकर ये भाग निकला। हमने इसे पीछा किया, पीछा करते हुए इसे दबोच लिया। रास्ते में दबोचने के पास एक बैग था, जिस बैग से नाजायज रिवाल्वर, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, रातरानी, ब्राउन शुगर को बरामद किया है। 2 पेटी कारतूस। ये आतंकवादी है, आपके जान और माल का खतरा है, इसलिए मंत्री जी इसका पीछा करते ही आपके फार्म हाउस में घुस गया। इसे गिरफ्तार करो। ठहरो एसपी राणा। मंत्री जी शक्ल से ये सीधा साधा लगता है। हाँ, और मुझे यकीन नहीं कि ये आतंकवादी है। आतंकवादी? ब्राउन शुगर से अफीम, गांजा, रातरानी और जापानी असलहों का व्यापार करता है। हाँ। लेकिन मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं। कौन सी बात? ये बताओ, अगर इस एनडीपीएस के केस में इसको कितने दिनों की सजा हो सकती है? एनडीपीएस के केस में अगर इसे हमने लॉकअप से जेल पहुंचा दिया तो मंत्री जी कम से कम इसे 6 साल की सजा होगी। और ये बताओ, इस केस में इसको सजा कितनी हो सकती है? अरे मंत्री जी, एक केस में, इस केस में तो उसके गले में फांसी का फंदा या तो उसे 20 साल के। वाह 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 मंत्री जी वाह। मैं तो समझता था कि आप एक महान पुरुष इंसान हैं। हम और ये जनता अगर दिन रात आपकी पूजा करें तब भी कम है, लेकिन आज हमें मालूम हो गया कि तुम इतने कमीने इंसान हो। खून तुमने किया है, जेल क्या मैं जाऊंगा? जेल तुम जाओ। हम किया है, जेल हम जाएंगे। हाँ। तुम हमें दूध पीता बच्चा समझ रहे हो? मैं भी लॉक कर चुका हूं। वकालत तो मुझे सिखाएगा? वकालत सिखा नहीं रहा हूं, वकालत करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं भी एलएलबी पास कर चुका हूं। मंत्री जी भूल रहे हो, जिस असलहे से तुमने अपने गार्ड का खून किया है वो तुम रहा है। तुम्हारे कहने से नहीं, साबित करके दिखा दूंगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, ये असलहा फोरेंसिक लैब जाएगा, इस असलहे पे उंगलियों के निशान तुमरे पाए जाएंगे और भरी अदालत में ये राजेश जमकर वकालत कर देगा। अदालत से या तो तुम्हें उम्र कैद या तो फांसी की सजा दिलाऊंगा।
अब मैं चाहता हूं अपने भैया से सारी सच्चाई बता दूंगा। तत्काल तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा के अरेस्ट करवा के अदालत में पेश करवा दूंगा। जब करवा गलत कर दूंगा तुम्हें फांसी या तो उम्र कैद की सजा मिलेगी। भैया रोको रोको रोको। नहीं पता ये एक शेर की गुफा है। हाँ आने वालों के कदमों के निशान पाए जाने वाले के नहीं। आसानी से आप बचकर चले जाओगे हैं? मंत्री जी, ये सच कहता है। इसका कहना तो सही है। फोन मैंने किया है फोन तुमने किया है। और ये फौरन स्ट्रप अगर पिस्तौल जाएगा हाँ, इसमें उंगलियों के निशान मेरे मिलेंगे तुम्हारे हैं। तो मुझे उम्र कैद से हो जाएगी और मेरे हाथों से सत्ता भी दी जाएगी। फांसी का लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ, हाँ, अरे कोई ऐसी तरकीब हो कि सर पे भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, कोई ऐसा रास्ता निकालो मैं बाल बाल बचाऊं और इसे सजा। मंत्री जी, फिर ये एसपी राणा किस दिन काम आएगा? तो इसीलिए तो मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसी तरकीब हो तो मुझे बताओ। इसलिए तो बहुत मामूली सा काम है। मामूली सा? पुलिस बद्धी का सांप बहुत जल्दी बनाती है। वो कैसे? लाओ वो रुमाल लाओ। जी साहब। मंत्री जी, उर्माल को देखकर घबराते हैं। आज तुम्हें दिखाएंगे एक उर्माल का कमाल। रुमाल का कमाल? हाँ, वो कैसे? वो मैं दिखाऊंगा। शायद आपने नहीं देखा होगा, तो आज मैं तुम्हें सरेआम दिखाई दे रहा हूं। इससे वो रिवॉल्वर उठाओ। अब ये रुमाल दिखा करके मुझे मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं मंत्री जी, खिल्ली नहीं, इस रुमाल का कमाल हम आपको दिखाएंगे, खिल्ली नहीं। हाँ, ये रहा रिवॉल्वर जिसपे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं, उंगलियों के निशान तुम्हारे हैं। हाँ मेरे। और जब ये चेकअप होगा तो उंगलियों के निशान तुम्हारे आएंगे। हाँ। लेकिन एसपी राणा ऐसा नहीं होने देगा। वो कैसे? वो देखो। तुमने उंगलियों के निशानों को तो हमने मिटाई दिया मंत्री जी। हाँ। अब ये रिवॉल्वर राजेश पकड़ेगा, अपने उंगलियों के निशान बनाएगा। ये रिवॉल्वर चेक होगा, उंगलियों के निशान राजेश के आएंगे। उम्र कैद और फांसी का फंदा तुम्हारे गले में नहीं बल्कि। एसपी राणा मान गए, मैं तुम्हारी जात देता हूँ। वाह वाह एसपी राणा, अरे मंत्री जी के तलवे चाटने वाले रंडी के भड़वे नाजायज बाप की तू औलाद है। और क्या कहा कि ससले पे उंगलियों के निशान राजेश के पाए जाएंगे। राजेश के तो जब पाएंगे जब कोई माइक का लाल हमरे मुट्ठी खुला पाएगा। शायद तो एसपी राणा को नहीं जानता है अच्छी राजेश। तरीके से जान गया हूं। शायद तुझे मालूम नहीं है कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ। पत्थर पीसोगे तो पत्थर का चूर निकलेगा। पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ। और राजेश की कोई मुट्ठी खिला दे, आज तक धरती पे पैदा नहीं हुआ। मुट्ठी खोलोगे, रिवॉल्वर पे उंगलियों के निशान बनाओगे। तेरे बाप की क्या औकात है जो हमारी मुट्ठी खुला ले? नागेश्वर, पहचाना वही राजेश। आदेश है, इतना मारो कि अपनी हाथों से रिवॉल्वर को उठाकर उंगलियों के निशान पर। कभी नहीं। उठाओ। कभी नहीं। नहीं।
उठा के साला शीशम सिल्ली की तरफ पटक दिया। जब हम उधर गिरे थे एकदम पुल पे चोट आई। हंसो नहीं, जो हाल राजेश का हुआ है उंगली मत उठाओ, कसम है पैदा करने वाले की वही हाल हम तुमरा कर देंगे। हम बहुत हरामी अफसर हैं, हमें पहचानो। अब ये मुट्ठी खोलेगा, रिवाल्वर पे उंगलियों के निशान। कनौजी जाओ, इस रिवाल्वर को ले जाओ। चेकअप करवाने के बाद इसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। जाओ। अब इसे होश में लाने के लिए थोड़ा पानी की जरूरत है। इसको होश में लाओ, हम फिर मारेंगे साले को। यहां और रे बहिरा, पानी लेकर आओ, इसे होश में लाना है। जाओ। इसे इतना मारो, मारते मारते इसके बाजुओं को कमजोर कर दो। जो मरा इंसान है उसे जीवित समझ रहे हो, और जो जिंदा है साले उसे मरा समझ रहे हो। अरे पे डालो रे भोसड़ी। तो उसको मारने से क्या होगा? अगर इसको जान से मार दिया तो तुम हमरे नीचे से डंडा डाल के ऊपर निकाल दिया जाएगा। नहीं जानते हो ये मर जाएगा तो उम्र कैद इसको नहीं बल्कि तुम दोनों लोगों को हो जाएगी। नहीं मानेंगे, हपर हपर करते हो, समझते हो? नहीं नहीं नहीं, गोली नहीं मारा। एक मिनट हमारी बात चलो। कनौजिया, इसके हाथों में हथकड़ी डालो। इनसे बात एक मिनट आगे सुन, शांति से दाढ़ी बनवा के कल मिलना, समझ गए हो? ये महात्मा गिरी छोड़ो, हमारी नजरों में नजरें डाल कर देखो। हमारी आंख में सुअर का बाल है बुढ़ाऊ, बहुत कर हरामी अफसर है। सर नीचे करो, नीचे करो। तुम बाबा इनके चक्कर में काहे पर है? बल्लू हवलदार इसको साइड में खड़ा कर दो। हथकड़ी बहुत मजबूती से पकड़ना। भल्लू मंत्री जी, अब एक आइडिया समझ में हमरे आ रहा। मैं जो बता रहा हूँ वो करो। कौन सा काम? पहले इसके भाई अजय सिंह को फोन करो। राइट, तुम्हारा कहना तो बहुत सही है मंत्री जी। वह बहुत ढिंढोरे पीटता था। अगर हमारा भाई गुनहगार है तो सजा उसको भी मिलेगी। ये तो हमने सुना था जब आप फार्म हाउस पे जनता को संबोधित कर रहे थे, उसी समय आप फूलों का हार गले में डालकर उसको सम्मानित किया था। तो क्या कह रहा था? ये फूलों का हार नहीं, इंसाफ की जंजीर है। आज मैं ये भी देखूंगा कि उस अफसर में कितना इंसाफ है। फोन लाओ रे बहिरा। एक बात बताओ रे बहिरा, मेरी बात सुन। हमने तुझे फोन क्या दे दिया तो उस पे कौन सी लेडीज की फोटो लगा छोड़।
हेलो, जय हिंद। हाँ हाँ, हम एसपी राणा बोल रहे हैं। नहीं, थाने से नहीं, मंत्री जी के फार्म हाउस से बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर अजय सिंह, बहुत बड़ा गजब हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि एक आतंकवादी को हमने मंत्री जी के फार्म हाउस पे गिरफ्तार किया है। उस आतंकवादी के हाथों में हथकड़ी लगा ली गए और थाने लेकर जाने वाले थे कि मुझे याद आ गया, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर को यहीं बुला लूं। नहीं, तुम इसी वक्त मंत्री जी के फार्म हाउस पे आ जाओ, थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, विशेष बात मिलने पे होगी, सभी बातें बता दूंगा। अभी इसी वक्त मंत्री जी के फार्म हाउस पे उपस्थित हो जाओ। ठीक, थैंक यू मेरी भाई। कौन है वो आतंकवादी? मैं उसकी सूरत देखना चाहता हूं। इंस्पेक्टर अजय सिंह, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, इसलिए हमने फोन के द्वारा तुम्हें आगाह किया, यहीं बुलवा लिया। उस आतंकवादी की सूरत दिखाऊंगा। वो कौन है आतंकवादी? वो आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे खड़बड़ा रहे हो कैसे? आतंकवादी को पहली बार देख रहे हो हैं? चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे जी, बात क्या है? और ये कैसी घड़ी है? अजीब बात क्या है? और ये कैसी घड़ी है? लगी भाई के करके क्यों हम करी है? जरा दर हकीकत करो पेश जरा दर हकीकत करो पेश लगी आंखों से घड़ी है। शर, क्या कहता है इसकी? क्या किया इसने? ये तो मेरा छोटा भाई राजेश है, आप इसके हाथों में हथकड़ी डालकर मुजरिम बना दिया। तुम्हारा छोटा भाई राजेश? जी सर। इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए? नहीं, अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम्हारा छोटा भाई राजेश है, इसके कारनामे क्या नहीं जानोगे? शर, मेरा भाई तमाम दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता, बड़ा नेक और नेक शरीफ भाई है मेरा। इंस्पेक्टर अजय सिंह, नहीं मालूम है इसने क्या किया है? हाँ, मैं जानना चाहूंगा क्या गलती, क्या किया है इसने? ये तुम्हारा भाई राजेश जरूर है, लेकिन ये आतंकवादी है। नहीं सर, मेरा भाई आतंकवादी नहीं हो सकता। मुझे खबर मिली कि शांतिनगर स्टेशन के ऊपर आतंकवादी ठहरे हुए हैं। हम पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पे पहुंच गए। ये तुम्हारा भाई राजेश मुझे पुलिस फोर्स को देखकर वहां से भाग निकला। सर, आपको गलत फहमी हुई। हाँ। तो तुम्हें देखकर, पुलिस फोर्स को देखकर नहीं फरार हुआ, न वो भागा। उसकी ट्रेन छूटी जा रही होगी, वो ट्रेन के लिए दौड़ा होगा। नहीं, हम लोगों ने इसका पीछा किया और इसे दबोच लिया। सर, गिरफ्तार करने पर इसके पीठ पे एक बैग थी। सर, उसमें कापी किताब और उसमें क्या हो सकता है? उस बैग से जानते हो हमने क्या बरामद किया है? क्या बरामद किया? गांजा, चरस, अफीम, रातानी, ब्राउन शुगर बरामद किया है। इतना ही नहीं, चौंको नहीं इंस्पेक्टर अजय सिंह, इसके बैग से हमने 2 पेटी कारतूस बरामद किया, वो भी नाजायज। और हमने इसके बैग से नाजायज रिवॉल्वर भी बरामद किया है। उन सभी चीजों को बैग को सील करवाकर पुलिस कस्टडी में भिजवा दिया है। माल खजाने में वो बैग जमा है। इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा भल्लू हवलदार, लेकिन भल्लू हवलदार को उसने धक्का देकर वहां से भाग निकला। हमने इसका पीछा किया, ये भागते भागते मंत्री जी के फार्म हाउस पे आ गया। मंत्री जी के फार्म हाउस पे हमने भी पीछा करके इसे गिरफ्तार करना चाहा। जिस वक्त इसने मंत्री जी के फार्म हाउस पे मुझे देखा, उसी वक्त इसने क्या किया है
इसके कारनामे सुन के आप तंग रह जाएगा इंस्पेक्टर अजय सिंह। इससे अपने पास से निकाल कर रिवॉल्वर मंत्री जी के गार्ड का। भाई है गार्ड मंत्री जी का मर गया। अफसोस, शत अफसोस। इंस्पेक्टर अजय, इन बातों को छोड़ो। मेरा गार्ड खत्म हो गया, मुझे इसका कोई गम नहीं है। लेकिन तुम अपने भाई को ले जाना चाहते हो, ले जाओ, उसे अच्छे संस्कार दो, अच्छे रास्ते चलने के लिए उसे प्रेरित करो, फिर कोई कभी गलत काम करने के लिए तैयार न हो सके। गार्ड मरा कोई कम नहीं है, लेकिन हमारे दादा ठीक कह रहे हैं। देखो अगर ये बात है नागेश्वर, जब मंत्री जी ने तुम्हारे भाई को माफ कर दिया तो हम एक सीनियर ऑफिसर हैं, कानून की वर्दी है जिस्म के ऊपर, इंसाफ करने के लिए अपने जान तंग को भिड़ा दूंगा। अगर ये बात है इंस्पेक्टर अजय सिंह, तो इसकी कोई FIR नहीं लिखी जाएगी। अपने भाई को ले जाओ और समझा देना कि आज के बाद गलत काम करता पकड़ा जाएगा तो सीधा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ले जाओ, हथकड़ी खोलो। नहीं, एसीपी साहब, हम मुजरिम पर रहम नहीं करते। ये देशद्रोही है, ये खूनी है, कातिल है। हमने इस बात की कसम खाई है, मैं इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। गुनहगार अगर मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। सिपाहियों, खींच कर से थाने ले चलो।